ना कीजिएगा, ठीक है। इधर देखिए क्या कह रहा है, इधर देखिए ध्यान से। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में पढ़ाए जाते हैं। कितने कंडीशन? दो। एक होगा अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा होगा निरक्षीय। अब अक्षीय वाले को हम अच्छे समझते हैं। कंडीशन क्या, सुन लीजिए। सबसे पहले तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वो आपको बताया गया था कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक पास रख दिया जाए तो ये बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये कंडीशन आपको बता दिया गया था कि परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक पास रखा जाता है तो इस बने निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके कारण आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब ई का मान ज्ञात करना। अब सुनिए, आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षय रेखा कहते हैं, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी है? 2d है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 2d। तो यहां अगर जो ओरिजिन पॉइंट O होगा तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? d होगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? d होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? और ये देखिए, ये बिंदु A है और ये कौन है? B है, और यहाँ पे कौन है? O है। अब ध्यान देना, देखिएगा इस दोनों आवेशों के कारण, हेडिंग लिखे है, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माने अक्षीय रेखा माने अक्ष पे ही एक बिंदु स्थित है। मान लेते थोड़ी देर के लिए कि यहां पर एक बिंदु P स्थित है, O से देखा जा रहा है, तो O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। O से R दूरी पर एक बिंदु कौन है? P स्थित है, और इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E का मान लाना है। किसका मान लाना है? इस पे E का मान लाना। अब ध्यान दीजिएगा, ये E का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, तो इतना जिस लड़के को तैयार हो गया वो लिख सकता है। हेडिंग क्या होगा, पेपर में पूछा जाएगा, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिख दीजिएगा कि परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक पास रखा जाता है, उन्हीं को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब कंडीशन क्या है कि इसी अक्ष को मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्षय रेखा कहते हैं। अब इसमें लिख देंगे कि माना ए बी एक अक्षय रेखा है जिसपे ए पे -q आवेश और बी पे कौन उपस्थित है? +q आवेश, और उन दोनों के बीच की दूरी 2d है, और उनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कंडीशन क्या है, सुन लीजिए। मैंने एक आपको परीक्षण आवेश बताया था, परीक्षण आवेश को कभी भी पॉजिटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं? पॉजिटिव में। अब कंडीशन क्या है कि जो पॉजिटिव में, मान लीजिए यहाँ पे हम परीक्षण आवेश लेंगे, एक परिभाषा में आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, F अपॉन क्या बताया था? बोलिए, Q0 आया था ना जी। F अपॉन क्या आया था? Q0। मतलब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। ये E का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? जो परीक्षण आवेश लेंगे यहाँ पे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब इस बिंदु A के कारण, बिंदु A पर आवेश जो उपस्थित है -q, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और यहाँ पे कौन सा हम परीक्षण आवेश लिए? +q। तो क्या होगा? आकर्षण वाली बात होगी, यानी कि इसके कारण जो उत्पन्न होगा उसको हम मान लेंगे E1। उसको क्या मान लेंगे? E1। और देखिए +q के कारण, अब ये +q है, यहाँ भी +q मैंने लिया है, तो इसके कारण जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या मान लेंगे? E2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E2। यानी प्लस, देखिए -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न आवेश जो होगा वो E1 होगा, और +q के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न आवेश होगा वो क्या होगा? E2 होगा। इन दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। अब आप कूलाम का नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम के हिसाब से क्या बताया गया था, देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर, देख लीजिए, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो क्या होगा? E1 इक्वल टू कितना? इक्वल टू E1 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है आपको पता है? जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली, ये कूलाम का नियम पढ़ाएगा आपको, उसमें बोला गया था उनके बीच लगने वाला पूरा सूत्र बताया गया था। 1 अपन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 होता है ना जी यहाँ पे, तो क्या हो जाए देख लीजिए, माइनस क्यू नहीं लेंगे, ओनली क्यू लेंगे। आवेश है यहाँ पे, हम ओनली क्यू ले लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर होता है, तो इसके बीच की दूरी ए से लेकर कहां तक है, पी तक है, तो ये ले लेंगे ए पी का क्या लेंगे स्क्वायर। और किस दिशा में है, तो देखिएगा पी से किधर है, ए की ओर है, यहाँ लिख देंगे पी ए दिशा में। किधर दिशा में है, पी ए दिशा में, ठीक है। तो ये पी ए दिशा में हो गया। अब कंडीशन क्या है, E1 इक्वल टू 1/4πε0 या Q अपॉन एपी का मान बताइएगा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए से लेकर और पी तक, इतना तक तो आर है ना जी, और इतना तक क्या है, डी है। यानी कि क्या लिख सकते हैं बताइएगा, आर प्लस डी, अच्छा डी प्लस आर, बात एक ही है, का होल स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया, 1। इतना पहले आप लिख लेंगे। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, अब एक बार किसके कारण उत्पन्न करें, प्लस क्यू। तो ये कंडीशन को आप नोट कीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हाँ फिगर सहित आपको नोट करना है, नोट कीजिए फटाक से। देख लीजिए, अरे बात नहीं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अरे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। तो माइनस क्यू ही नहीं, अब प्लस क्यू के कारण भी तो होगा। तो ये जो माइनस क्यू के कारण हो रहा है, तो यहाँ परीक्षण आवेश प्लस है, इसके वजह से आकर्षण हो रहा है। और जब यहाँ प्लस है और परीक्षण आवेश प्लस लेंगे तो विकर्षण होगा, इसलिए इधर दिशा इसका चेंज हो गया। अब देखिए बस कुछ नहीं लिखने वाले, यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही बात रहेगा, लेकिन यहाँ पे E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2। और कूलाम के नियम से ये बात आपने पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 Q बटा AP स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां से इधर ना हो रहा है जी, तो B से कहां तक जा रहा है, P तक, तो यहाँ हो जाएगा BP स्क्वायर, कहां तक, BP स्क्वायर। और ये किस दिशा में है, तो B से P की दिशा में, B से P की दिशा में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीपी दिशा में, क्या लिख देंगे, बीपी दिशा में, यानी वही बात हो गया। अब देखिए यहाँ बीपी के जगह पे क्या लिखाएगा, ये बात आपको समझ लेना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। बी से पी तक अभी तो हमको दूरी पता ही नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि मूल बिंदु कौन है, ओ है। तो ओ से लेकर और पी तक कितना है, आर। आर में से अगर जो इस डी को घटा दे तो इसका मान मिल जाएगा ना, बताइएगा, देखिएगा फिर से, आर में से किसको घटा दे, डी को, यहाँ लिख देंगे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आर में से जैसे हम डी को घटाए हैं, इसका दूरी का मिल गया। अब ये दूरी का स्क्वायर होता है, ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं परिणामी निकलवा के दिखाता हूं, इसको फटाक से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। क्या हुआ, कौन माइनस वाला, ये प्लस क्यों लिखेगा ना, दूसरा कर दिए, गजब के लड़के यार, चलो हम अपने कर लेंगे, कोई मत, हम कर लेंगे, ठीक है, हम मेरे गजब लड़के। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, प्लस सुनो, प्लस की आवेश के कारण ये बात हो गया ना फाइनल। माइनस की आवेश के कारण आपने देख लिया, दूगो समीकरण मिला है, लेकिन अभी परिणामी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, परिणामी। अब थोड़ा हम एक काम करते, देख लीजिए, बिंदु P पर मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और देखिएगा इसके बाद कंडीशन क्या होगा, सबको सॉल्व करके दिखा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देख लीजिएगा, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2, E1 माइनस E2। अब देख कंडीशन क्या, देखिएगा E1 का मान आपने क्या लाया था, E1 का मान बताइएगा, एक मिनट, E1 का मान बताइए क्या लाए थे आप, बोलते भी नहीं ऐसे, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात नहीं, E1 माइनस E2, दो कंडीशन लाए थे ना जी, E2 वाला, E2 यहाँ पे एक कंडीशन लिखाएगा, E2 इज ग्रेटर देन क्या, E1, माने E2 जो है E1 से क्या है, बड़ा है,
तो E2 माइनस कर लेंगे E1। E2 वाला मान बोलिएगा क्या लिखे थे, 1/4πε0 Q बटा R माइनस डी का, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, 1/4πε0 Q बटा क्या हो जाएगा, R प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, E बराबर, इधर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, Q बटा 4πε0, क्या बच जाएगा 1/R माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Q/4πε0, यहाँ देखिए इन दोनों का लॉसा लेंगे R माइनस डी का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा R प्लस डी का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ये जाएगा यहाँ गुणा कराएगा, R प्लस डी का क्या हो गया होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये जा गुणा कराएगा, R माइनस डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बात को समझिए, इधर देखिए देखिए E बराबर क्या मिल जाएगा, Q बटा 4πε0। यहाँ पे ध्यान देना सबको, यहाँ देखिए यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे सबको पता होना चाहिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये होगा ना। अब जब माइनस करेंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 2AB होता है वो क्या हो जाएगा प्लस 2RD हो जाएगा, और अपॉन इधर देखिए R माइनस डी का होल स्क्वायर और R प्लस डी का स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला होता है R पावर 4 प्लस डी पावर 4, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाता है। ये मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं, इधर देखिए यहाँ पे होगा क्या, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया कट गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 2RD कितना हो गया 4RD। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, E इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए Q/4πε0 और यहाँ क्या मिल जाएगा 4RD अपॉन क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे R स्क्वायर यानी R पावर 4 और प्लस क्या है D पावर 4। जो कंडीशन बताया था सुन लीजिएगा, कंडीशन जो बताया गया था कि एक प्लस Q था और एक क्या था माइनस Q, दोनों के बीच में दूरी कितनी थी 2D। ये जो 2D होता है ना ये ऑलरेडी बहुत कम होता है, और इसमें भी कौन सा D आ जाए, देखो पहले बात सुनिए, ये जो 2D होता है ये ऑलरेडी कम होता है और इसका भी आधा D है, और इससे कितने दूरी पे R दूरी पे लिया गया था ना P, R दूरी पे एक बिंदु क्या लिया गया था P लिया गया था। तो कंडीशन क्या है कि R के मुकाबले में जो D है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पे एक काम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा, देखिए यहाँ पे D पावर 4 इज D पावर 4 लेस देन R पावर 4, माने जो D पावर 4 का मान है वो R पावर 4 की तुलना में बहुत छोटा है। अब देखिए इसलिए क्या करेंगे कि D पावर 4 का जो मान है उसको हम निगेटिव मान, मतलब उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। जब इसको हम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए, E इक्वल टू Q/4πε0 और यहाँ पे 4RD बटा क्या मिल जाएगा R पावर 4, एगो R से एगो R क्या हो गया कट गया, Q बटा 4πε0 और यहाँ पे देख लीजिए 4D बटा क्या मिल गया RQ, 4D में 2 देख लीजिए 2QD का फार्मूला आपको बताया गया था। देखिए यहाँ पे 2 को इधर कर लेते हैं और यहाँ पे 2QD फार्मूला बना लेते हैं, और यहाँ पे 4πε0 और यह क्या है RQ। कंडीशन सुन लीजिए, 2QD किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं 2QD। यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे 2/4πε0 और यहाँ पे रो बोला गया था ना, रो बटा RQ हो जाएगा, और ये आपका लास्ट कंडीशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए पूरा फाइनल, नोट कीजिए फटाक से, समझा दे रहे हैं, ठीक है चलिए समझा दे रहे हैं।